नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि यूएसए ने यूक्रेन के खिलाफ यूएनओ में वोट किया और रूस के पक्ष में ये वोटिंग की। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और आपको समझना होगा कि यूक्रेन की स्थिति को उनके साथ पिछले 1-1.5 महीने में जो हो रहा है वो उसे बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ तो बाइडेन पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहे थे, लगातार उनको मदद प्रदान कर रहे थे और यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे पूरी मजबूती के साथ, और वही अमेरिका अब पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ, यानी ट्रंप पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ दिखाई देते हैं। तो हुआ क्या है घटनाक्रम, वो समझते हैं। हाल में ही यूरोप के देशों ने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए। वो प्रस्ताव थे, पहला प्रस्ताव था जल्दी से जल्दी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध खत्म हो, और दूसरा प्रस्ताव था कि रूस ने जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध किया है वो गलत काम किया है, इसके लिए ये वोटिंग होना थी। तो इसमें वोटिंग बड़े आश्चर्यजनक तरीके से जब वोटिंग हुई, तो ये ध्यान रखिए कि ये जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है यूएनए के। इसमें इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट 93, इसके विरोध में 18 वोट, और इसमें कुछ देश अनुपस्थित रहे, यानी एब्स्टेंट रहे, जिन्होंने ना पक्ष में वोट किया ना विपक्ष में किया। ऐसे देशों की संख्या 65 थी। तो जिन देशों ने इसके ना पक्ष में वोट किया ना विपक्ष में, उनमें भारत और चीन प्रमुख हैं। जिन देशों ने इसके विरोध में वोट किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देश है यूएसए। तो ये जो 360 चेंज आया है, इसी को लेकर अब बातचीत हो रही है। तो देखिए, मुझे लगता है कि अब जेलेंस्की के लिए जो उम्मीद है, लास्ट उम्मीद भी है, अब उनकी धीरे धीरे खत्म होने वाली, क्योंकि अब मुझे लगता है ट्रंप खुल के ही यूक्रेन के खिलाफ आ गए हैं और स्थितियां इस तरह से बन रही हैं कि भविष्य में अब यूक्रेन को वो सरेंडर ही ना करवा दें। अभी हाल में ही इसकी एक झलक भी दिखाई दी कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की अमेरिका यात्रा हुई, उस दौरान एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा ट्रंप से कि आप जेलेंस्की को डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन बोल चुके हैं, तो क्या आप पुतिन को भी डिक्टेटर बोलते हैं? तो इस बात के जवाब में ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि वो पुतिन को डिक्टेटर नहीं बोलते। जबकि अगर आप इसी स्थिति को देखें तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे बाइडेन अमेरिका के, वो ऑलरेडी पुतिन को खूनी डिक्टेटर और गुंडा तक बोल चुके हैं। तो स्थितियां बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं अचानक से जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए। यहां मुझे एक पूर्व डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, हेनरी किसिंजर, उनके 2 कथन याद आते हैं। पहला कथन तो उनका ये था कि अमेरिका का ना कोई स्थायी दोस्त है ना दुश्मन है, अमेरिका के केवल हित स्थायी है, यानी जिस तरह से उनके जहां भी जिस देश के साथ हित होंगे वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। और दूसरा कोटेशन तो मुझे लगता है यहाँ पे और फिट बैठता है, वो ये है कि अमेरिका के आप दुश्मन हैं तो ये खतरनाक है, लेकिन अगर कहीं आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये फैटल है, घातक है। तो इस तरह से मुझे लगता है अब यूक्रेन के लिए यही स्थिति बन गई है कि वो अमेरिका के दोस्त हैं और अब वो उनके लिए घातक स्थिति बदल चुकी। तो अब इसका फ्यूचर क्या हो सकता है इस घटनाक्रम का? तो फ्यूचर में फिलहाल ये है कि मुझे लगता है बहुत जल्दी ट्रंप यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस डील कराएंगे, सीज फायर कराएंगे, जिसमें काफ़ी कुछ जो शर्तें होंगी वो रूस के हिसाब से मुझे लगता होंगी, और एक तरह से जेलेंस्की को वहां सरेंडर करने की स्थिति में आना पड़ेगा। यहाँ सबसे विचित्र स्थिति बनने वाली यूरोप की। यूरोप ने अमेरिका के कहने पर इतना रूस के खिलाफ युद्ध में सहयोग दिया, यूक्रेन को मदद करी, और लास्ट में जाके अब यूक्रेन रशिया युद्ध में यूरोप की ही स्थिति बड़ी कमजोर कर दी गई है, यानी उनकी कोई से ही नहीं रह गई, उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो कुल मिला के जो स्थितियां बन रही हैं उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बोला था कि वो राष्ट्रपति बनने के 1 महीने के अंदर ही विश्व की 2 प्रमुख युद्ध हैं, हमास और इजराइल के बीच में, यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा है, वो खत्म करेंगे, और यूक्रेन और रूस के बीच में चलने वाले युद्ध को खत्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो पहले ही सीज फायर करा चुके हैं फिलिस्तीन यानी हमास और इजराइल के बीच में, और अब मुझे लगता है कि वो लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में पूरी तरह से युद्ध विराम करा कर इस अपने जो उन्होंने युद्ध के अपने चुनाव के दौरान बोला था उसे वो पूरा कर देंगे। धन्यवाद।